नमस्कार फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर विनीता। आज का जो वीडियो है इट इज़ ऑल अबाउट ईटिंग डिसऑर्डर्स, यानी कि खाने की कुछ हैफेज़ार मैनर्स जिसकी वजह से हम सब दुखी होते हैं। अपनी ही गलती की वजह से हम सब दुखी होते हैं, राइट। जैसे आजकल आप ऑब्जर्व करना कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें या तो ओबेसिटी बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। हर घर में दो बंदे ऐसे होते हैं जो मोटे होते हैं, राइट, चाहे वो छोटे हो बड़े हो। कुछ कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पे आपने एनीमिया यानी कि पतले दुबले थिन लोग, पतले दुबले से लोग भी देखे होंगे, माल नरिश देखते हैं। ऐसा लगता है कि ये फिजिकल फिटनेस जितनी होनी चाहिए उससे कई ज़्यादा पतले हैं। ऐसे लोग भी आपने सोसाइटी में ऑब्जर्व किए होंगे। स्पेशली बॉयज़ बहुत ही ज़्यादा मैंने आजकल देखे हैं जिसमें मसल मास नहीं है, बहुत ही ज़्यादा पतले दुबले से लड़के होते हैं। लड़कियां भी उसमें बाकी नहीं है, लेकिन हाँ लड़कों की संख्या मैंने थोड़ी ज़्यादा देखी। एट द सेम टाइम सोसाइटी में आजकल लो इम्यूनिटी का भी बहुत ही ज़्यादा आप ऑब्जर्व करेंगे कि लोगों की इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा कम चल रही है। और इंस्पाइट ऑफ हैविंग टू मच ऑफ फूड, बहुत ज़्यादा खाना खाने के बावजूद भी ये सारी चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं। उसका एक रीज़न है एंड दैट इज़ ईटिंग डिसऑर्डर्स, राइट। खाने की जो हमारी जो सिस्टम है ना, पैटर्न जो है बहुत ही ज़्यादा गलत जाती है। पहले का जब ज़माना था तो बहुत ही अच्छे से सुबह में अच्छा सा ब्रेकफास्ट, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और ऑर्गेनिक ब्रेकफास्ट होता था। उसके बाद में बहुत ही अच्छा काम करके दोपहर का खाना होता था। उसके बाद डायरेक्ट डिनर होता था। और जितनी भी खाने की चीज़ें होती थी उसमें ना तो इतना जैसे यूरिया वगैरह खाद डाले होते थे। बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनिक चीज़ हम खाते थे। ना तो इतनी ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स थी, ना तो इतने ज़्यादा स्नैक्स अवेलेबल थे, राइट। और बहुत ही ज़्यादा जो सात्विक चीज़ें, चाहे वो वेजिटेरियन चीज़ हो तो भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी रहती थी। जैसे नॉन वेज लोग कुछ लोग खाते थे तो वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल रहता था। अभी का जो सिनेरियो है वहाँ पे आप देखना तो यू नो इतनी ज़्यादा चीज़ें खाने के लिए, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं हमारे पास। पहले जब मैं छोटी थी तो मुझे याद है कि ना तो इतनी ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स मिलती थी। एक मैगी, मुझे याद है कि भाई एक मैगी मिलती थी। ना तो इतना ज़्यादा पिज़्ज़ा बर्गर का कुछ क्रेज़ था, ना तो ऐसी कुछ चीज़ें मिलती थी, ना इतने ज़्यादा नाश्ते अवेलेबल थे जो अभी। अब एक तो अच्छी चीज़ है कि बहुत ही ज़्यादा ऐसी संस्थाएं ओपन हुई है जहाँ पे औरतें ऐसी स्नैक्स वाली चीज़ें जैसे गाठिया, खाखरा, भूसा, पापड़ी सब बना के ऐसी संस्था चलाती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज क्या हो गया ना, घर घर में वो नाश्ते पहुंच गए तो उसकी वजह से ईटिंग पैटर्न्स भी थोड़ी थोड़ी बिगड़ती जा रही है। पहले तो क्या था कि जैसे घर में ऐसा कभी चिवड़ा बनता था तो खाते थे। अभी तो क्या है कि मार्केट में ऑलरेडी वो तैयार अवेलेबल ही है। तो ये एक चीज़ है। और डेयरी प्रोडक्ट्स भी बहुत ही ज़्यादा, जैसे पहले हम जब छोटे थे तो मुझे याद है कि मतलब आज से 25 साल की बात करें, 25-30 साल की बात करें तो मुझे याद है कि अगर मार्केट में ब्रेड ढूंढनी है तो इट वाज टफ। लेकिन अभी तो हमारा गांव है, डुंगरी गांव है, वहाँ पे 4-5 अच्छी अच्छी बेकरीज है और अच्छे से अच्छी डेयरी प्रोडक्ट्स मिलती है। आपको ब्रेड क्या, ब्रेड से ऊपर पाव और जो भी कुछ चाहिए, मैदे रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स चाहिए ना, वो सारी चीज़ें मिलती है। तो अभी तो क्या है, खाने में ऑप्शंस बहुत ही ज़्यादा है। ऑप्शंस तो बहुत ही ज़्यादा है। द थिंग इज़ कि हम उसमें से सिलेक्ट क्या करते हैं। हमारे सिलेक्शन के ऊपर हमारी हेल्थ निर्भर करती है। अगर हम कुछ अच्छा सिलेक्ट करते हैं तो फिर हमारी हेल्थ अच्छी है। अगर हम कुछ बुरा सिलेक्ट करते हैं राइट, तो हमारी हेल्थ बुरी है। अभी जहाँ तक ईटिंग डिसऑर्डर्स की बात करें तो अभी का जो प्रचलित जो चीज़ मैंने देखी, ऑब्जर्व की, और जब पेशेंट्स हमारे यहाँ आते हैं और जो हमें बताते हैं, और उसके हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि जैसे सुबह के जो नाश्ते होते हैं तो यहाँ पे मैंने देखा चाय के साथ खाखरा, भूसा, जो बहुत ही ज़्यादा हमारे यहाँ वो फरसाण की जो भी चीज़ें हैं वो नाश्ते में होती है। और अभी तो फरसाण की जो दुकान भी है बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल है। तो जैसे वड़ा पाव हो गया, समोसा हो गया, और बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें अवेलेबल रहती है। तो कुछ लोग मैंने देखे हैं कि वीक में जैसे 5 बार 4 बार बाहर के ही नाश्ते सुबह में करते हैं। और या घर पे अच्छा नाश्ता बना भी है, देन ऑल्सो दे आर हैविंग हैबिट ऑफ कि चलो बाहर का नाश्ता तो कुछ ना कुछ पड़ेगा ही। वो लोचा और कुछ बहुत ज़्यादा मिलता है वो सब खाते हैं, राइट। चाय खाएंगे, चाय लेंगे, चाय पियेंगे, सॉरी। उसके साथ ये गरम नाश्ता घर का अगर है तो भी ठीक है, नहीं है तो बाहर का नाश्ता तो लाते ही है। उसके साथ में ये चवाणू, भूसा, वो सब भी होता है, राइट। और
अकॉर्डिंग टू हेल्दी, वेरी हेल्दी डाइट सुबह में नाश्ते में मिक्स फ्रूट बाउल होना चाहिए। बट जब ये सारी चीज़ें खाएंगे ना सुबह में ही, इतनी ज़्यादा हैवी चीज़ें खाएंगे, तो इट इज़ बट ऑब्वियस कि फ्रूट के लिए तो फिर जगह ही नहीं है, फ्रूट कब खाएंगे, राइट। तो सुबह में ऐसा नाश्ता होता है। उसके बाद जैसे खाने की भी, दोपहर की भी बात करें तो आजकल बहुत ही ज़्यादा मैंने लोगों को देखा है, या तो बहुत ही ज़्यादा लेट खाते हैं, जैसे 3-4 बजे खाना खाएंगे, राइट। और उसके पीछे उनका एक एक्सक्यूज़ रहता है कि भाई हमारा तो शेड्यूल ही ऐसा है। और जब बाहर का जो व्यक्ति काम करता है वो बहुत ही ज़्यादा लेट खाना खाता है, तो बट ऑब्वियस है कि घर के जो सदस्य हैं वो भी ज़्यादा लेट खाना खाने लगते हैं। तो जो राइट टाइम खाने का होता है ना, तब वो इंसान खाना नहीं खाते हैं, और तब जब खाते हैं जब थोड़ा सा लेट हो जाता है। और जब खाना खाते हैं तो उसके साथ भी जैसे सैलेड होगा तो सिर्फ इतना सैलेड होता है, लेकिन अचार और पापड़ और ये दूसरी जो चीज़ें हैं, कुछ लोगों को मैंने ऑब्जर्व किया है ईटिंग डिसऑर्डर में सबसे बुरी चीज़ लंच की, मैंने बहुत ज़्यादा गुजरातियों को ऑब्जर्व किया है कि जो सब्जी रोटी खाते हैं उसके साथ भी वो चवाणा, गाठिया, पापड़ी ऐसा कुछ लेते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा तली हुई चीज़ें लेते हैं, राइट। तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। अभी जब खाना खा रहे हो ना, तो वो भूसा पापड़ी उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग के घर में एक कल्चर है कि या तो फ्राई पापड़ पापड़ी होता है, या फिर वो चवाणा भूसा पापड़ी जैसी चीज़ होती है। आचार तो होता है चलो, लेकिन ये सारी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसका अभी कोई जगह ही नहीं है। वो जो हमारी जो थाली बनती है उसमें उसकी कोई जगह नहीं है, लेकिन वो जगह कुछ रखते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। उसके बाद जैसे खाना हो गया फिनिश, सब्जी रोटी दाल राइस ये जब जो भी कुछ है, सैलड सिर्फ इतना है। उसके बाद इट इज़ बट ऑब्वियस कि थोड़ा सा हैवी लगेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा खाने के बाद तो हैवी लगता ही है। तो उसके बाद फिर सोने की कुछ लोगों की हैबिट होती है, सो जाते हैं, राइट। उसके बाद फिर अगेन काम पे जाना, अगर नहीं सोते हैं तो डायरेक्ट काम पे जाते हैं। और उसके बाद 4-5-6 बजे मैक्सिमम लोगों को कुछ ना कुछ अगेन खाना चाहिए, राइट। और जब अगेन कुछ ना कुछ खाना चाहिए तो 100% में से 85% ऑफ लोग बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी चीज़ सिलेक्ट करते हैं, चूज़ करते हैं। जैसे वेफर्स हो गई, जो फूड पैकेट्स मिलते हैं वो हो गए, चाय के साथ कुछ बिस्किट्स वगैरह ले लेते हैं। कुछ लोग गरम नाश्ता मंगवाते हैं, वड़ा पाव ऐसा, फिर से ऐसी चीज़ें कुछ खाते हैं। और कुछ लोग बाहर जैसे चटनी पूरी, दही पूरी, पानी पूरी वो मिलता है, वो खाने जाते हैं या मंगवा लेते हैं। तो ये बहुत ही रॉन्ग सिलेक्शन, और ये चीज़ होती है हफ्ते में 4 बार, राइट, यानी इट इज़ वेरी बैड, राइट। उसके बाद क्या होता है ना, जब खाना रात को जब खाना होता है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। जैसे खाने का आइडियल टाइम होना चाहिए कि चलो 8 बजे खा लिया, 8:30 बजे खा लिया, उसके जगह 9, 9:30, 10, 10:30 बजे भी खाने वाले लोग हैं। और जब खाना खाएंगे उसमें भी हाई ऑयली चीज़ें लोग खाते हैं, राइट। आजकल मैंने देखा है कि घर में जैसे सब पहले पहले के ज़माने में तो सिंपल सी चीज़ें बनती थी, जैसे सब्जी रोटी खिचड़ी कड़ी, शाम को खिचड़ी कड़ी और सुबह में दाल राइस ऐसा बनता था, या तो शाम को सिर्फ खिचड़ी कड़ी सैलेड जैसा होता था, या अचार वगैरह। लेकिन अभी क्या है, अभी तो शाम को भी ब्रेड आइटम्स बनती है, जैसे घर पे ही पिज़्ज़ा बनाने लगे लोग, घर पे ही पाव भाजी बनने लगी, घर पे ही वो दाबेली वगैरह सब कुछ। वो शाम का नाश्ते में सब कुछ ऐसे कुछ ना कुछ ऐसा रहता है ना, बहुत ही ज़्यादा हैवी रहता है। हर घर की कहानी है ये, ऐसा नहीं है कि एक घर की कहानी, हर घर में ऐसा कुछ ना कुछ बाहर की चीज़ें। और अगर कुछ भी ये नहीं बना और सिंपल सी चीज़ें बनी तो वो वीक में 1-2 बार बनेगी, उसके बाद तो लोग होटल्स में खाना खाना जाते हैं। होटल्स भी सारी हमारे यहाँ फुल रहती है। पहले तो इतना होटल का कल्चर नहीं था, लेकिन अभी तो वो भी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा ईटिंग डिसऑर्डर है। उसके बाद जब मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को देखा है कि हम अब उनके जो बेडरूम्स होते हैं वहाँ पे खाना स्टोर करते हैं, जैसे खाखरा हो गया, वेफर्स हो गई। और रात को भी बहुत ज़्यादा यंग जनरेशन भी है उसमें शामिल है, थोड़े मिडिल एज वाले भी शामिल हैं, और रात को खाना फिर से खाते हैं। और उसमें भी जैसे चिप्स हो गई, या वो जो नाश्ते होते हैं सूखे नाश्ते, ऐसी सारी चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एंड आजकल का जो भी जनरेशन है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, मैंने देखा है कि सारे खाने के साथ सॉफ्ट ड्रिंक्स, कितना कितना सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं लोग, कितना ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स बिक रहा है मार्केट में। आप डीमार्ट जाओगे तो बड़े बड़े इतने ज़्यादा बड़े बॉटल्स लेके लोग निकलते हैं, पता नहीं कब पीते होंगे, क्योंकि मैं तो सॉफ्ट ड्रिंक्स कभी नहीं पीती, राइट। कभी मुझे पता नहीं है लास्ट मैंने सॉफ्ट ड्रिंक कब पिया था। तो ये सारी चीज़ें
these are very bad eating disorder. अभी ये जो चीज़ मैंने बोली ना, उसकी वजह से क्या होता है ना, मोटापा आ जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि ये जो सारी चीज़ें बोली उसमें से बहुत ही ज़्यादा चूजी होते हैं। कुछ लोगों को सब्जी पसंद नहीं है, जैसे खाने में सिर्फ 2-3 सब्जी पसंद होती है कुछ लोगों को। तो बहुत ही ज़्यादा, जैसे दोपहर का खाना खाएंगे तो मुझे तो ये सब्जी पसंद नहीं है, मैं तो सिर्फ ये एक रोटी खाऊंगी या एक रोटी खाऊंगा, ये सारी चीज़ें। फिर शाम को भी अगर कुछ खाना बनाए, नहीं मुझे ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है, तो वो लोग कैसे रह जाते हैं फिर वो लोग बाहर का खाना खाने जाते हैं। और जब बाहर का खाना खाते हैं तो जब होटल में खाएंगे तभी खाना उनको हजम होता है, और उसके बाद जब होटल का ही टेस्ट उनको उनके दिमाग में, पर्टिकुलरली आजकल के जो यंग जनरेशन के यंगस्टर्स हैं, लड़की और लड़कियां, उसमें ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है कि कुछ भी खाना अच्छा नहीं लगा मतलब बाहर निकल जाएंगे, और बाहर निकल के कुछ भी उटपटांग सी चीज़ें खाते हैं। और उसके बाद आप लोग देखना, ना तो फेस पे कुछ चार्म है, बहुत ही ज़्यादा पिंपल्स रहते हैं। ऐसा नहीं है प्यूबर्टी एज है तो पिंपल्स रहेंगे, उसके बाद थोड़े बड़े होके भी बहुत ज़्यादा पिंपल्स रहते हैं। स्किन में कोई लस्टर नहीं है, और बहुत ही ज़्यादा, जैसे बोलते हैं ना, जो मेल और फीमेल के जो कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे फीमेल होनी चाहिए एकदम फेमिनाइन कैरेक्टर होना चाहिए, मेल है यानी लड़के हैं तो मस्कुलाइन कैरेक्टर होना चाहिए, ऐसे कोई कैरेक्टर्स नहीं है। पतले दुबले से रहते हैं क्योंकि खाने में इतनी ज़्यादा चिड़चिड़ है, ये अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा नहीं लगता है। और आजकल के लड़के अब फिर बहुत ही ज़्यादा वो जो सिगरेट स्मोकिंग और टॉबैको उसमें ज़्यादा पड़ जाते हैं, और जो हेल्दी चीज़ें वो खाते नहीं हैं। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि सोसाइटी में ओबेसिटी तो प्रचलित है, लेकिन साथ साथ में ऐसे लोग भी प्रचलित हैं जो बहुत ही ज़्यादा पतले दुबले से हैं, माल नरिश लगते हैं। दूसरी चीज़ कि जो भी मैंने खाने की पैटर्न बोली, या इंसान कम खा रहा है या इंसान ज़्यादा खा रहा है, यानी कि ओबेसिटी है या एनीमिया है, लेकिन ये दोनों चीज़ों को मिला के अगर हम बात करें तो फाइनली क्या रिजल्ट है कि इम्यून सिस्टम दोनों की डाउन है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाना खाने के बाद भी इम्यूनिटी में बहुत लो चल रहे हैं, कुछ लोग खाना कम खा के भी इम्यूनिटी में बहुत ज़्यादा लो चल रहे हैं, यानी कि बैलेंस फूड है ही नहीं, क्योंकि अच्छी हेल्दी पैटर्न हैबिट्स है ही नहीं। हमारे यहाँ मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा लोगों को बिना वजह खाने की आदत होती है। अभी जैसे खाना खा लिया, किसी ने किसी को ऑफर किया कि चल ये भी खा ले, तो वो भी खा लेते हैं, राइट। उनको ऐसी एक ना बोलने की पैटर्न ही नहीं है कि चलो ये मुझे नहीं जमता है, ये मुझे नहीं खाना है, मैंने अभी खाया है तो अभी मैं कैसे फिर से खाऊँ, दे आर not thinking in that way. So many people, I have observed, around 90% of people, they are eating without any reason, बिना वजह खाना खाते हैं। सुबह का ब्रेकफास्ट भी ऐसा होता है, इतना मन नहीं होता है, लेकिन किसी ने कुछ भी ऑफर कर दिया कि चलो खाना खा के आए हो, वड़ा पाव खाएगा क्या, हाँ तो बोलते हैं चलो हाँ मैं खा लूँगा वड़ा पाव, राइट। तो विदाउट एनी रीज़न जब आप खाना खाते हो और वो भी अनहेल्दी खाते हो, तो इट इज़ बट ऑब्वियस कि आप इम्यून सिस्टम में बहुत ही ज़्यादा डाउन जाओगे। तो हमारे यहाँ जो ईटिंग डिसऑर्डर्स है ना, ये सारे ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं। कभी भी कुछ भी खाना, अनहेल्दी खाना, जब आप फूड का सिलेक्शन करते हो तो अनहेल्दी फूड का सिलेक्शन करना, ये सारी चीज़ों से एक जो हमारी सोसाइटी है वो धीरे धीरे अनहेल्दी होती जाती है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट इज़ द राइट पैटर्न टू ईट। जैसे सुबह में जब भी आप ब्रेकफास्ट करें तो मिक्स फ्रूट बाउल भर के होना चाहिए। आई विल शेयर द पिक्चर्स विद दिस वीडियो कि कैसा होना चाहिए। तो ये एक मिक्स बाउल भर के फ्रूट होना चाहिए, भले उसके साथ आप मिल्क लीजिए, गर्म नाश्ता लीजिए, इट इज़ ओके। उसके बाद आप जब दोपहर में खाना खाइए तो उसके साथ आप जब सब्जी रोटी खा रहे हो तो उसके साथ थोड़ा सा ज़्यादा सैलड, ऐसा इतना सा सैलड नहीं लेना है, थोड़ा सा ज़्यादा सैलड लीजिए, दाल राइस लीजिए। और जो भी बहुत ही ज़्यादा ऑयल कंज्यूम करती है चीज़ें, उसको थोड़ा बहुत अवॉइड कीजिए। हम लोगों को अचार के बिना चलता नहीं है, मैं भी उसमें से हूँ, लेकिन हाँ अब जब अचार खाइए तो थोड़ा सा, मतलब आप जिसको बोलते हैं ना कि एक उसकी लिमिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है फिर बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा अचार खाते हैं, तो ऐसा नहीं है, एक लिमिट कर दीजिए, राइट। उसके बाद शाम को अगर भूख लगे तो कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले लीजिए या फ्रूट्स ले लीजिए। और उसके बाद जब शाम को खाना है तो वो भी थोड़ा सा लाइट और हेल्दी, और उसके साथ भी सैलेड लीजिए। और लेट नाइट जो खाने की पैटर्न है इसको प्लीज़ अवॉइड करिए, इट इज़ वेरी डेंजरस टू हेल्थ, नहीं खाना चाहिए। एट द सेम टाइम आपका जो रूटीन रहता है ना, जैसे मेरा रूटीन है कि मैं पूरे दिन में बहुत ही ज़्यादा, जैसे सुबह में मैं 8 किलोमीटर्स वॉक कर रही हूँ, मेरा रूटीन पूरा दिन का बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे खाना खाना है। आजकल लोग क्या करते हैं कि पूरा दिन सीडेंटरी हैबिट होती है, बैठ के काम करना है, लेकिन उसके बाद भी खाना वो लोग बहुत ही ज़्यादा हैवी लेते हैं। आपका जिस हिसाब से शेड्यूल है, आप अगर थोड़ा सा आपका इजी गोइंग आपकी जॉब है या आप घर में हैं, तो आपका खाना भी उस हिसाब से होना चाहिए। अगर आप जैसे कुछ एथलेट है, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है,
तो उसका खाना उस हिसाब से होना चाहिए। यानी कि आपकी जो ईटिंग पैटर्न है वो आप कैसे हैं उस हिसाब से आपकी ईटिंग पैटर्न होनी चाहिए, राइट। मेरे हिसाब से अगर हमारी ये जो ईटिंग डिसऑर्डर्स जो है, ये हमारी जो खाने की जो हैफेज़ार पैटर्न्स है, अगर हम अपनी लाइफ में से उसको आउट कर सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल हमारी हो सकती है और हम बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बन सकते हैं, राइट। तो आई सजेस्ट कि हम हेल्दी लाइफस्टाइल को चुनें, क्योंकि चॉइस हमारी रहती है, राइट। कोई भी बंदा कुछ भी दे, खा मत लीजिए, आप प्लीज़ अच्छे से सिलेक्ट करिए कि क्या ये मुझे सूट करेगा या नहीं, क्या ये मेरी अच्छी हेल्थ के लिए अच्छा है या नहीं, राइट। अगर हम ये कर सकते हैं देन वी कैन हैव अ ग्रेट इम्यूनिटी, और अगर हमारे पास अच्छी इम्यूनिटी है तो इसके कितने ज़्यादा फायदे होते हैं वो आप सब जानते हैं, राइट। सो थैंक यू पीपल फॉर लिसनिंग टू मी। स्टे हेल्दी, बी हेल्दी। थैंक यू।